जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हम थोड़ा बात करेंगे ड्राई फ्रूट के हवाले से। भाई ड्राई फ्रूट इतना सेहतमंद होता है, थोड़ा महंगा भी होता है, लेकिन ये तो नहीं कहा जाता कि पूरी पूरी दुकान खा लें आप। ये कौन कह रहा है आपको? ये कोई नहीं कह रहा। तो ड्राई फ्रूट पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जो मेहमान है, सबसे पहले तो मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उम्मे राहिल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? ठीक ठाक हैं? उम्मे राहिल का नाम ही काफ़ी है। उम्मे आप आज हमें बताएंगी ड्राई फ्रूट की अफादियत और एक एक ड्राई फ्रूट के बारे में हम जानेंगे, ठीक है? मजे मजे के ड्राई फ्रूट्स हैं। मैं तो किसी खा रही थी, यहाँ पे बैठी भी हूँ, इतने डिफरेंट जो है लेकर आए हैं। आगा ड्राई फ्रूट यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। आपका नाम क्या है? अब्दुल राजिक आगा। अब्दुल राजिक। अब्दुल राजिक या राजिक? अब्दुल राजिक आगा। राजिक आगा। जी जी। अच्छा, आगा आगा ही कहेंगे हम आपको। और ये ड्राई फ्रूट की पूरी आपकी शॉप है और बहुत अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स आपकी शॉप में मौजूद होते हैं। तो आज हम आपसे भी जानेंगे ड्राई फ्रूट के कुछ फ़ायदे जो आप लोगों को जब आप सेल कर रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने उनमें अखरोट की क्वालिटीज़ देखी जब मैं कोयटा में थी ना, तो वहाँ पे डिफरेंट क्वालिटीज़ जो थी अखरोट की भी थी। बिल्कुल। अब वो मेरी दोस्त के साथ बैठी कि ये अखरोट कैसा है, वहाँ पर तो एक एक हमने ड्राई फ्रूट खा खा कर जो है ना चेक करते थे, ये वाला जो वहाँ पे कहते भी थे। हाँ। आपने आप टेस्ट करें फिर आपने। हाँ बिल्कुल। आपको इतने का ये वाला पैसे का मिलेगा, इतने का ये वाला मिलेगा। वहाँ पे कोयटा में तो हाँ, तो वो तो खैर भरमार थी वहाँ पे, तो ना यहाँ पर भी है। आपको अगर वहाँ नहीं, अब मैं कहती हूँ आप यहाँ पे प्राइसिंग में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस है भी नहीं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो पूरी ओवरऑल ड्राई फ्रूट की खासियत बताएं और कितना खाना चाहिए ये भी बताइएगा। अच्छा, पहली बात नाज़िर के बड़ा ही प्यारा, एक तो मतलब माशाल्लाह फ्रूट ड्राई फ्रूट जो है बहुत अच्छे, मतलब दिल खुश हो गया देख के कि मतलब एक जो ना पुराने ज़माने से कुछ ही चले आ रहे हैं पाकिस्तान में। हम उसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स समझ गए आप। और इस तरह से एक होता है कि डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। अच्छा, हैं दोनों फ्रूट्स। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स में जो आते हैं वो ज़्यादातर जो है नट्स एंड सीड्स होते हैं। हाँ, आपने देखा होगा ये ज़्यादातर नट्स एंड सीड्स हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हमारे कहा जाता है कि सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स खाए जाते हैं। हाँ। वही वाली बात जैसे तफासे कल भी एक शो में कहती कि सर्दियों में मछली खाई जाती है। कहाँ लिखा है? हाँ, सही बात है। कहाँ किसने कहा है कि किसने कहा कि सर्दियों में खाली खाएं? कोई भी चीज़ जिसकी ज्यादती आप कर देंगे वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। आप नमक ही ले लीजिए, आप पानी ले लीजिए, किसी भी चीज़ को आप मॉडरेट लेवल से बढ़ा देंगे, आप उसकी ज़्यादती कर देंगे, आपकी बॉडी में उसकी ज़्यादती हो जाएगी। हम कहते हैं अल्लाह ना करे किसी की बॉडी में आयरन भी बढ़ गया तो वो भी बीमारी है। एग्जैक्टली। तो ये आप पूरा साल खा सकते हैं। हैंडफुल तरीका इसलिए बताया गया कि खाने वाले को अंदाज़ा हो जाए आपकी मुट्ठी में इससे ज़्यादा नहीं खाना। हैंडफुल का मतलब ये है कि अब ये आपके लिए आपका हाथ है। जैसे हम प्रेशर पॉइंट बताते हैं तो आपके लिए आपके हाथ के प्रेशर पॉइंट्स होंगे। अब आपने खाना है और आपने अपने हस्बैंड से कहा जी अपने मुट्ठी भर के दे दो मुझे, तो ऐसा नहीं। अच्छा, लेकिन डेली खाना है मुट्ठी भर? डेली खाना चाहिए। हैंडफुल आप डेली खाएं, आप डिफरेंट मिक्स करके खा सकते हैं। और अगर अल्लाह ना करे कोई बीमारी है तो उसके हिसाब से भी आप उसको अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम एक एक करके जानेंगे अलग अलग ड्राई फ्रूट्स के हवाले से। अच्छा, हैंडफुल में मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैंने हैंडफुल आजकल क्योंकि सर्दियां तो मैं ट्राई कर रही थी। गर्मियों में मुझसे इसलिए नहीं खाया जाता, वजह बताती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऐसे लगता है कि लाइक बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी आ जाती है या ब्लड प्रेशर हाई होता है या कोई वजह ऐसी होती है कि मुझसे खाया नहीं जाता सर गर्मियों में बहुत ज़्यादा। गर्मियों में 2 या 4 मैं ले लेती हूँ, वो हैंडफुल नहीं खा सकती। अच्छा, नहीं 2 और 4 ही लेने के अलावा वो भी बहुत होते हैं। गर्मियों में बहुत सारे, खासकर बादाम भिगो के जब आप खाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। हाँ, ये वाली चीज होती है, ये हम नहीं करते ना। हम तो अच्छा, यूं ही खा रहे होते ये जो है ये किस तरह से इसको खाना चाहिए बादाम को, इसके अफादियत बताएं। देखिए, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बादाम ही खाए जाते हैं, खाए भी जाते हैं, लगाए भी जाते हैं। हाँ। और बादाम वैसे नॉर्मली लोग शुगर में भी खा रहे होते हैं, बट मोस्टली हम कहते हैं कि मेमोरी एनहांसर के तौर पे कि विटामिन, सारे विटामिन एसेंशियल उसके अंदर मौजूद हैं। खासकर विटामिन ई बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है। अच्छा। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स में सब में एसेंशियल अगर हम विटामिन देखें तो ए, बी, सी, के, आपका मैग्नीशियम, आपका फास्फोरस, ये सब मौजूद है। सब कुछ मौजूद है। कैल्शियम, फाइबर सब मौजूद है। किसी में कम, किसी में ज़्यादा। अच्छा, बादाम में जो है विटामिन ई की मिकदार बहुत ज़्यादा है। वो हमारे सेल की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए इसलिए कहते हैं कि आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है बादाम की शेक। उसके विटामिन ए भी उसके अंदर कुछ मिकदार में मौजूद है। दिमाग के लिए बहुत अच्छा है।
क्योंकि वो ब्लड सेल को ताकत देता है। अच्छा ये बताइएगा, आपने कहा कि इसको भिगो के जब छिलका इसका उतार के खाएंगे तो उसकी इफादियत क्या हो जाएगी फिर? देखिए भिगो के खाने की बात है कि अब आप बहुत से लोग क्या खाते हैं, बादाम खा रहे हैं या जो भी खाते हैं रोस्टेड होते हैं, हाँ नमक लगा हुआ होता हाँ। है या सादा होता है, तीनों की अफादियत अलग हो जाती है। हाँ फिर चौथे में हम भिगो के जब खाते तो उसकी अफादियत अलग हो जाती है। ठीक है। अभी हमने बात की हैंडफुल की। हैंडफुल का मतलब है कि अब बच्चा अगर खा रहा है तो अपने हाथ के हिसाब से खा रहा है, 5-7 दाने ही आएंगे और 5-7 दाने से ज़्यादा उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा बॉडी में जाएगा, जैसे आपकी बॉडी हीटअप हो रही है, आपकी कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ गई है, ब्लड फ्लो के अंदर आपके ना थोड़ा सा फ्लो ज़्यादा बढ़ गया तो आपको बीपी ज़्यादा लगेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा लेकिन पीस कर इसको रखें नहीं। दूसरा है कि अगर बुजुर्ग हैं जो नहीं खा सकते हैं तो फिर ये है कि वो उसी वक्त पीस के जो है उसी वक्त इसको जो है किसी दलिए में या किसी चीज़ में छिड़क के खा सकते हैं। देखिए पीस के रखने को मना इसलिए करते हैं, एक तो जो भी चीज़ हो, खासकर अभी हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, बहुत ज़्यादा रखेंगे तो उसमें स्मेल हो जाएगी, उसकी तासीर खत्म हो जाएगी, उसके जो ऑयल oils निकल हैं, जाएंगे, वो सब उड़ जाएगी। जो ताकत है वो तो उड़ जाएगी, सिर्फ फूक रह जाएगा, जैसे हम खली कहते हैं वो सिर्फ। लेकिन उसी वक्त ही पीस के फिर दे पीस सकते हैं उनको। के दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने करना है तो थोड़ा सा हल्का सा मोटा मोटा क्रश करके या कम क्वांटिटी में रखें और एयर टाइट जार में रखें। अच्छा अगर रखना है तो ठीक है। और फिर ये कि वो जल्दी इस्तेमाल हो जाए, 1 वीक का रख लिया आपने, ठीक है। और उसके अलावा उसको और भी सेव करने के लिए कि उसके अंदर जो है एक अदद आपने जो लौंग है वो डाल दी है और या तेज पत्ता डाल दिया है, तो उसकी तासीर उसके अंदर लॉक रहती है पीसने के बाद लौंग या तेज पत्ता। ठीक है। अच्छा मैं जानूंगी आगा साहब से, आगा ये बताइएगा बादामों की भी क्या कोई इकसाम होते हैं? जी थैंक यू नाजिया, और मैं GTV का तहे दिल से मशकूर हूँ, आज उन्होंने इनवाइट किया मुझे। बिल्कुल सही कह रही है, बादाम 10 किस्म के होते हैं। हाँ। अमेरिकन होते हैं, अफगानी बादाम होते हैं, जैसे गुड़बंदी बादाम है। ये अमेरिकन बादाम क्या है? बहुत ज्यादा मिल रहा था कोयटा पे, ये क्या है? असल में अमेरिकन बादाम तो पूरी दुनिया में मशहूर है। हाँ। पूरी दुनिया को ये सप्लाई कर रहा है। अमेरिका से आता है या जी, यहीं अमेरिकन से? है। अच्छा वाकई अमेरिका से आता है। ओवरऑल पाकिस्तानी बादाम जो है, जैसे लोरलाई का बादाम है या अफगानी बादाम है, गुड़बंदी कहते हैं या अब्दुल वाहिदी बादाम, ये बड़ा जबरदस्त बादाम है। ये जो दिमाग जो से वो बता रही थी दिमाग के लिए बच्चों के लिए जो वीकनेस है, जबरदस्त आइटम है बादाम। अच्छा एक वो छिलका वाला बादाम है, वो उसका टेस्ट बहुत जबरदस्त है छिलके वाले बादाम का, लेकिन वो कहाँ का है? बादाम जैसे ये बता रही है ना बादाम, कि बादाम को अगर आप एयर टाइट में रखेंगे, बोल में रखेंगे, अभी जैसे बादाम ये रखा हुआ है, ये भी अमेरिकन तलवार बादाम है, बहुत प्यारा बादाम है और ये मीठा बादाम है जो आप कह रही हैं। और खासकर ये बता रही है बच्चों के लिए जो 3-4 बादाम भिगो के, इसके बड़े बेनिफिट्स वो खाएं तो कागजी बादाम की बात करें, कागजी बादाम फौरन हाथ से टूट जाता है, तो शायद अमेरिकन नहीं होता है। अच्छा अमेरिकन होता है। हमारे तो ड्राई फ्रूट्स का काम है, हमारा काम जो है ना सर्दियों में ज्यादा है मगर गर्मियों में डॉक्टर्स जो लिख के देते हैं कि मरीज को खिलाने हैं, वो क्या होता है? मतलब ड्राई फ्रूट्स, वो भी ड्राई फ्रूट्स देते हैं। तो गर्मियों में मरीजों के लिए आम कस्टमर नहीं आता, सिर्फ मरीज डॉक्टर लिख के देते हैं। तो लेकिन ये कि हम लोगों को ये बताएं कि प्लीज आप लोग जो है वो गर्मियों में भी खाया करें, कोई हर्ज नहीं है। हाँ सुबह रात को भिगो के, जैसे अभी तो खैर ठंडा मौसम है, लेकिन रात को आप 5 या 7 बादाम भिगो दें, सुबह उसकी ब्राउन स्किन उतार दें, वो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन और, हाँ जी, वो ये कि एक आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया में चीज़ें ऐसे वायरल हो रही होती हैं, कहा है कि अगर आपको हजम करना है जल्दी ड्राई फ्रूट तो रात में उसे भिगोएं और सुबह उसे खाएं, ये क्या सही है? वही बात है कि जब आप भिगो रहे हैं, अभी हम बादाम की बात करें, मैंने कहा कि बादाम जब भिगोते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। अगर हम किशमिश भिगो रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर आयरन ज्यादा, किशमिश के अंदर आयरन है, तो आयरन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा बॉडी। जब हम भिगो देंगे तो उसकी मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, तो भिगोना सही है? भिगोना सही, सॉफ्ट हो जाता है। इंजीर भिगो के खाने चाहिए, बादाम भिगो के खाना चाहिए। सर्दियों में नहीं भिगोया जाता, गर्मियों में भिगो दो। देखिए गर्मियों में हम इसलिए भिगो रहे हैं कि वो आपकी जो ना बैलेंस कर, वो जल्दी हो जाएगा, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, हाजमे का मसला हो जाता है ना, ज्यादा हेवी ना होगा। लेकिन अगर आप सर्दियों में भी किसी मर्ज के लिए खा रहे हैं तो उसको भिगो के खा सकते हैं। ठीक है। जैसे बादाम आंखों के लिए, दिमाग के लिए, आप पानी में भिगो या दूध में भिगो दीजिए। ठीक है, चले सही है। अभी हम ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आने के बाद आपको मजीद ड्राई फ्रूट्स की अफादियत भी बताएंगे और डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स भी बताएंगे। अच्छा, आपका अगर कोई सवाल तो आप हमें बिल्कुल कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ ही रहे, स्टे विद अस। आगे वीडियो
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। हम वापस आ गए और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा खड़ी हुई हूँ। अच्छा, तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स के हवाले से तो बात कर रही है। क्विकली आप बताइएगा अखरोट के हवाले से। अखरोट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कहते हैं, जैसे कहते हैं कि दिमाग जैसा लगता है तो वो दिमाग की ताकत के लिए अच्छा है, लेकिन वो थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, वेरी नाइस। थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा है। HDL आई थिंक उससे सही होता है ना? तो वो बैलेंस करता है आपका, मतलब HDL और LDL को बैलेंस करता है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बॉडी से नीचे जाएगा और और हाँ। बाकी दूसरा जो अच्छा, इंक्रीज कौन कौन से ड्राई फ्रूट जो है वो HDL अच्छा कर लेते हैं? एप्रिकॉट एप्रिकॉट, ओके। और अपना ये अपना क्या कहते हैं, अखरोट हो गया। हाँ। उसके अलावा बादाम थोड़ा बहुत काम करता है, और इसके अलावा कैश्यू नट, काजू। काजू, अच्छा काजू भी करता है? आई लव काजू। मैं तो पता है पिछले दिनों काजू खाना छोड़ दिया था, लेकिन शायद अभी आपने कहा आई लव काजू, सॉरी बात को इंटरप्ट किया, लेकिन लव का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा खा लें। नहीं, मोहब्बत जो है ना बैलेंस होनी चाहिए, वरना सही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे अपने नाज़रीन को बताऊँ कि यहाँ पर उन्होंने ना ये फ्रूट्स का ड्राई फॉर्म रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो ज़ाया हो जाते हैं या सड़ जाते हैं, तो उससे पहले उनको आप ड्राई कर लें, ड्राई फॉर्म में उनको बनाएं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फल जो है वो बहुत सख्त सर्दी में नहीं मिल सकता है, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैं ये मैंगो है, इसको मैं ट्राई करूँगी, और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं है। नहीं कोई वो रियल है ये रियल है। अच्छा, ये जो ना बिल्कुल ड्राई जो किया हुआ है, डिहाइड्रेट किया हुआ होगा, डिहाइड्रेट फॉर्म होती है एक ड्राई, तो डिहाइड्रेट जो तो बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे लाइक आप फ्रेश खा रहे यू हैं। वांट ट्राई? नहीं, ओके। बिल्कुल फ्रेश की तरह से होता है, और ये बहुत अच्छा है। जैसे आपने कहा कि जिन जगहों पे हम रख नहीं सकते या जहाँ पे फ्रेश नहीं है, तो आप डिहाइड्रेट करके या ड्राई करके उसको रख लें। हाँ। पूरा साल उसको आप इंजॉय कर सकते हैं, पूरी दुनिया में मिलता है ये। बेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त है, ये तो मैं खाती रहूँगी साथ साथ। ये क्या है? अच्छा, ये पिकन नट्स है ये। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है ये। अच्छा, क्रंची होते हैं, वनीला फ्लेवर है ये। ये किसके फ्लेवर्स भी होते हैं? जी जी, वनीला फ्लेवर है, चॉकलेट और फ्लेवर ये है क्या? ये पिकन नट्स होते हैं। नहीं, मतलब ये मतलब कैसे होते हैं उसके अंदर? ये बस कुदरती रियल है इसमें। कुदरती, वो रीजन की वजह से। जी जी, ठीक है। अच्छा ये यार ये इतना अच्छा है, ये बिल्कुल अखरोट की तरह है, बिल्कुल अखरोट की तरह। हाँ, ज़ाहिर से तो वो थोड़ा सा शेप उसकी चेंज है, और थोड़ा सा टेस्ट जो है ना उसका, आपका फ्लेवर असल का चेंज। में बात पता है क्या, ये जब से ये जो सोशल मीडिया है इतना डिजिटल हो गया है। पहले जैसे आप वो बता रही थी कि पहले लोग बादाम पिस्ते खाते थे, अब इतनी चीजें आ गई है पाकिस्तान में, अभी अवेलेबल है अल्लाह की मेहरबानी से। हाँ, ये पहले लोग खाली बादाम पिस्ते खाते थे, अब नई नई आइटम आते हैं। अब जो बाहर जो चीजें मिलती थी वो अब हमें, जैसे अब हमें एवोकाडो हो गया है, ये सारे फ्रूट अब मिले, और कितने फायदे होते हैं। अच्छा, ये जो ये वो आपने बताया था कि कौन सा ये जानवर है जो ये खाता है? गुलेरी। गुलेरी। हमने देखा होगा ना कार्टून में, 2 दांत आगे निकले हुए और छोटी सी जो था। ऐसे करके खा रहे हैं। ये वही नट है। ओके जी, कॉलर भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या सवाल करेंगी आप सबा? मेरा उम्मीद से एक सवाल है कि एक तो थोड़ा टॉपिक से हट के होगा और एक टॉपिक के साथ ही है कि कुछ ऐसा बताएं, कोई ड्राई फ्रूट जो आपको ना सिर्फ आपकी कॉन्स्टिपेशन को सॉल्व करे, बल्कि आपका वेट कम करने में भी हेल्प आउट कर सके। कुछ ऐसा है, क्योंकि हमने ये सुना है कि आप अगर ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो आपको ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। चलें, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसका जवाब उम्मीद देंगी। जी उम्मीद। अच्छा, देखें, ड्राइनेस, इससे कि आप ड्राई फ्रूट खा रहे हैं तो आपको पानी भी मतलब पीना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इससे कोई भी चीज़ खा रहे हैं वो खुश्की करेगी। हाँ। आप सिर्फ पूरा दिन ड्राई फ्रूट खाएंगे तो वजन भी बढ़ेगा। पहली चीज़, आपको पानी का इंटेक प्रॉपर रखना है। दूसरा, आप ड्राई फ्रूट को भिगो के अगर आप खा रहे हैं तो फिर वो भी आपको ड्राइनेस नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। आप वही जो आपने भिगो कर खाना, आपने भिगो के खा लेंगे तो इससे कि पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो आपकी क्वांटिटी अच्छी पहुंच जाएगी। तीसरा कि आपने बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट नहीं खाना। चौथा, हम बहुत से ड्राई फ्रूट खाते हैं, आप काजू ले लें या बादाम, इत्तेफाक से मेरे बैग में भी होते हैं, मैं रोस्टेड खाती हूँ और नमक वाले, वो ऑब्वियसली नेचुरली ड्राइनेस करेंगे। आप जो फ्रेश खा रहे हैं, अभी आपको तोड़ के वो दे रहे हैं खोल खोल के और आप खा रही हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे या इसमें नमक लगा लेंगे तो ऑब्वियसली इसकी अफादियत कम हो जाएगी और दूसरे जो फ्लेवर्स है वो उसकी वजह से इनहेंस हो जाएंगे ज्यादा, आपको ड्राइनेस हो जाएगी। तीसरा, इन्होंने जो पूछा था वेट एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए, हमेशा से हम सुनते आ रहे, खाते आ रहे, इंजीर जो है आपके उसके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। बाकी चीजों के मुकाबले में फाइबर उसमें बहुत ज्यादा होता है। ये रहा इंजीर, इतनी सारी इंजीर कुरान में इसका जिक्र मौजूद है, ठीक है, और ये तिब्बे नबी में इसका खास जिक्र मौजूद है। इंजीर खाने वाले को कोलोन कैंसर नहीं होता है, पाइल्स नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करता है, लेकिन खाने के डिफरेंट तरीके होते हैं।
एक आपने 2 से 3 इंजीर रात को भिगो दी है, सुबह खा के उसका पानी पी लीजिए। दूसरा, इंजीर को बारीक बारीक आपने काटना है, आधा कप शहद के अंदर इंजीर डालनी है, उसके अंदर जैतून थोड़े से डाल दीजिए अगर है, नहीं तो जैतून का तेल डाल दीजिए 1 चमचा। इसको मिक्सचर बना के रख लीजिए, आधा चमचा सुबह, आधा चमचा दोपहर, आधा चमचा शाम, इस वक्त खा सकते हैं। गर्मियों में सुबह शाम खाएंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे अल्लाह के हुक्म से 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका जो पाइल्स का इशू है वो भी ठीक हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बच्चों को लाजमी देना चाहिए, क्योंकि ये जो इंजीर है सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए, पाइल्स के लिए नहीं है, ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। इसके अंदर फाइबर भी है, इसके अंदर आयरन भी है, बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर हम डेड स्किन के ऊपर इसको लगाते हैं तो ये डेड स्किन को भी रिमूव करता है। हाँ, क्योंकि देखिए इंजीर का एक इतना मखसूस सा टाइम होता है, और वो जो है ना, मैं कहती हूँ उसको आपने उस टाइम को जो है अगर आप फ्रेश खा सकते हैं, जो हमारे लिए नामुमकिन होता है। हाँ, पहाड़ों पे जाना पड़ेगा हमें उसके लिए। मिल रही, अब तो मिलना शुरू हो गई है, वो भी बॉक्सेस में मिल रही है। अच्छा, हाँ। ओके। अच्छा, ये नट, ये क्या है नट, जरा बताएं। और ये इतना मजे का, मैं आपको बताऊं, अगर आपने मिल्की चॉकलेट खाई है ना, ये नेचुरल मिल्की चॉकलेट है, इसमें कोई वो नहीं है नट है कि ये आप कहते हैं अखरोट नुमा कोई चीज है। जैसे गाड़ी के साथ चाबी होती है, हाँ, हाँ। इसके साथ चाबी भी है। वो आप देते हैं चाबी ये साथ में? जी, जी। अच्छा, ये देखें। चाबी इसको हम जरा ट्राई, मैंने उम्मे को भी ट्राई, उम्मे और बहुत खाना है। मजेगा। लेकिन पता है अच्छी बात है उम्मे का दिल कर रहा है और और ये मतलब बड़े मैं आपको ला मजेदार, कर देती हूँ। मैं आके ले लूंगी, मैं देखिए। वो नहीं हूँ नहीं नहीं, मुझे आप उनके लिए ये अनहाइजेनिक हो जाएगा मेरे हाथ का। अच्छा, इसके ये भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है ये। हाथ में नहीं दीजिएगा, मैं ले वो लेती खुद- मैं ले ताकि अब इसे बताएं भी। क्या मैकेडेमिया, क्या बताएं? मैकेडेमिया। मैकेडेमिया है ना। अच्छा, ये जो सारे नट्स अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे ब्रेक में, ये वो नट्स हैं जो हम बाहर जाके तो खा रहे होते हैं, हाँ। जो हमें डिफरेंट चॉकलेट्स में मिल जाते हैं। ये अब सोशल मीडिया की, जैसे अभी भाई ने कहा, सोशल मीडिया की वजह से दुनिया बहुत छोटी हो गई है। अब हमें पता है इतने मजे मजे के फ्रूट्स भी होते हैं दुनिया में, और अच्छी बात है कि सारे नट्स अब हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। एग्जैक्टली सबसे अच्छा, पहले के जमाने कीवी भी जिस तरह था वो हमें अवेलेबल नहीं होता, अब कीवी भी आ गया, स्ट्रॉबेरीज हम तरस रहे होते थे, और अब स्ट्रॉबेरीज Common माशाल्लाह से नहीं, जबरदस्त। easily। इसी तरह अभी तक हम एवोकाडो को तरस रहे हैं, लेकिन एवोकाडो भी आ जाएगा, नहीं लेकिन मिल रहा है अब। बहुत महंगा है ना। हाँ महंगा, देखिए महंगा होगा, एवोकाडो महंगा 1800 होगा तक। क्योंकि उसको पहुंचने में टाइम लगता है और वो जल्दी खराब हो जाता है। हाँ, तो जो चीज ऐसी है वो महंगी होती है। हाँ। लेकिन जिस तरह अभी सारे नट्स हैं जो हम पहले बाहर जाके खाते थे, ये हमें मिल रहे थे, और इनके वही फायदे हैं। मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लेवर के लिए हैं ये। हाँ, हाँ। ये सब रिच इन विटामिन्स हैं, इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके जो अपना थायराइड के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। हार्ड जब का ना HDL उसको ये उसके लिए LDL को बहुत बैलेंस अच्छे फिर वो हैं। करेगा। लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगी कि क्वांटिटी को आपने मेजर करके मतलब खाना लव है, लेकिन लव को कंट्रोल करना है। लव फॉर ड्राई फ्रूट बट कंट्रोल। अच्छा, ये जो है ना, ये पूरे फल हैं जिनको ड्राई किया, जैसा मैंने आपको बताया फल ज़ाया हो जाते हैं, उनको ड्राई करके रखें। इसकी अफादियत में क्या होगा, क्या इसकी उतनी अफादियत रहती है या थोड़ी कम हो जाती है, इस तरह उम्मे से हम जानेंगे। उम्मे ज़रा एंजॉय कर ले पहले नट को, और उसके बाद फिर ठीक है ना। ये क्या है, किसको बनाते कैसे? अच्छा, ये ड्राई होता है ये जैसे इसको थाईलैंड में ड्राई करते हैं, पाकिस्तान में इसकी मशीनें आ चुकी हैं। तो ये बड़े अच्छे तरीके से ड्राई होता है ये कहलाता है। मैं और ये आपको फल कौन कौन से? ये ग्रीन वाला कौन सा है? ये जो है ये आड़ू है। ये आड़ू ग्रीन रंग का जी कैसे हो जी, गया? बस ये बना है इसको ऐसे। रंग वंग डाला है ना इसमें तो? लेकिन नीचे कीवी भी है। नहीं, कीवी कीवी इसमें। है, कीवी है, इसमें कीवी है। ब्लूबेरी भी है, ब्लूबेरी। ये कीवी है। जी हाँ, ये कीवी कीवी है। हाँ, इस पे एक बाइट अच्छा नाजिया, ये जो है ना डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स होते हैं। डिहाइड्रेटर्स अब पाकिस्तान में बड़े कॉमनली लगे हुए हैं, कभी आपको मैं दिखाऊंगी। पर ये थोड़ा मीठा लग रहा है मुझे, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, अगर ये थाईलैंड के, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो मिलेगा, अच्छा फ्लेवर एज इट इज रहता है इसका, पर नाजिया फ्लेवर चेंज नहीं होता डिहाइड्रेट होने के बाद। उसकी जो मशीनें कभी मैं आपको ले जाके दिखाऊंगी, मेरे पास लगी हुई है। आपने उसमें फ्रूट्स रखने हैं और उसके बाद उसका टाइम होता है, वो एज इट इज जो है ना वो ड्राई हो इसको जाता है। थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए असल ये में। खट्टा इसलिए पता है कि ये नहीं खट्टा होगा। फिर लोग पसंद नहीं करते इसको। नहीं होगा, पका हुआ होगा, वो मीठा होगा। अच्छा, पका होगा, मीठा होगा, ओके। फिर ये इसका मतलब कि वो जो पकने वाले होते हैं फिर उनको ड्राई कर। जैसे किशमिश खट्टी होती है, हाँ। तो जब पकने के अंगूर खट्टा होता है, जब पकने के बाद मीठा हो जाता है, मीठा हो जाता तो है, इसके वो राइप हो जाता है, जी, बिल्कुल पक जाता है, तो वो मीठा जी, उसके अंदर जी। बढ़ जाता है। हो जाता है, ठीक है, सही। चलिए ठीक है, ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, आप हमारे साथ ही रहे।
ऑलराइट जी, आज तो इतने मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट मैं खुद देख रही हूँ कि हमारे सेट पे मौजूद हैं। और भाई इतने डिफरेंट आउट ये है। ये बताएं, ये वाला जो नट है ये कौन सा है? ये कुछ डिफरेंट सा नट है। ये ब्राजील नट कहते हैं इसको। ब्राजीलियन नट, अच्छा, ओके। इसमें प्रोटीन बहुत है। अरे ब्राजीलियन नट के आजकल ब्राजील से, बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट्स आते हैं ना। हाँ, ओ ये वही है, जी, आप ऐसे हैं असल में, ओके। अच्छे से साथ चाबी भी है। हाँ, ये चाबी तो बड़ी चाबी हर एक के साथ, ये जबरदस्त अच्छा, काम किया वैसे नाज़िया, आपने। ये जो है ना, ये इसमें प्रोटीन बहुत है। ये बेसिकली थायराइड के लिए बहुत अच्छा है ये। अच्छा, जैसे डॉक्टर बता रही थी, सेलेनियम भी बहुत होता है। हाँ वेरी नाइस। सेलेनियम होता है नर्वस डिसऑर्डर्स, मतलब दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। वो एक वर्ड आता है ना स्पेशली इसके लिए जो होता है नर्वस सिस्टम के लिए, कि आपके आसाब कहा अच्छा, जाता वो है। आसाबी कमजोरी, हाँ हाँ, ये वही है, आसाबी system कमजोरी के को लिए सही बहुत करेगा अच्छा फिर ये। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करूंगी कि इतने मजे के हैं खाना, जब हम बैठते हैं तो हमें अच्छा लग रहा होता है। कोई भी चीज खासकर जो डिफरेंट टाइप के नट्स होते हैं ना, पहले उसको थोड़ा सा खा के चेक कर ले आपको एलर्जी तो नहीं, बिल्कुल जैसे सही जैसे जब हम लोगों को वीट से एलर्जी हो सकती है तो किसी भी चीज से किसी भी चीज से, हाँ। आपने जरूर थोड़ा सा खा के चेक करना 24 घंटे में कुछ हर नट को, हर नट को। और कोई नई चीज है तो लाजमी, जैसे हम एक पेट टेस्ट करते हैं, एकदम से आप बहुत सारे खा लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा, जब भी कोई नई चीज ट्राई करें तो कम मिकदार में शुरू करें, आपकी बॉडी उसकी यूज टू हो जाए, देन उसको आप फिर हैंडफुल खाएं, जितना खानों में डालें, जो भी दिल चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राजीलियन नट की जैसे अभी कहा, इसके बहुत फायदे, जैसे भाई कहे थे, प्रोटीन, फुल ऑफ प्रोटीन, सब चीज़ें हैं। आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके दिमाग के लिए, आपको मतलब इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे ये सारे नट्स इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल से। अच्छा ये बताइएगा कि चिलगोज़ा इतना महंगा है, कितने रुपए आजकल है ये? चिलगोज़ा तो अभी छिलके वाला भी पिछले साल से कम है। हाँ, अच्छा कम हुआ है। जी, अभी मेरे पास जो है ना चिलगोज़ा छिलके वाला, वो 10,000 रुपए है। ठीक है। अच्छी क्वालिटी का, फाइन क्वालिटी का। वो छिला हुआ 16,000 है। अच्छा, इतना पिछले महंगा हो साल जाता, हाँ। 24,000 बिका है। इसकी शॉर्ट होने की वजह ये है कि ये बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है ज़्यादा पूरी से ज़्यादा। दुनिया में। हाँ, जो काबुल का शहर है खोस्त, अफगानिस्तान का शहर है खोस्त, उसमें ही पैदावार है इसकी। पाकिस्तान में भी है, बलूचिस्तान में है ना, हाँ काफी है वहाँ पर भी मगर दरख्त हुआ जो काफी पूरे है, वर्ल्ड में मशहूर चिलगोज़ा है वो खोस्त का है। अरे और इसका दरख्त मैंने सुना है कि तकरीबन 1 सदी लग जाता है उसको जो है फल देने में, फलदार होने में कितना टाइम लगता है? एक दफा होता है, ये एक बड़ा पौधा होता है, इसके अंदर नट होता है, दाने होते हैं। तो इसके अच्छा, ये चिलगोज़ा के बारे में जैसे मैंने पहले ही बताया था, डॉक्टर जो होते हैं वो गर्मियों में मरीज के लिए चिलगोज़ा रिकमेंड करते हैं। इतनी ताकत होती है इसके अंदर। हाँ ठीक है, चलिए जरा अफादियत भी जानते हैं। हाँ जी, देखिए, चिलगोज़ा एक तो महंगा इसलिए होता है कि आपने देखा होगा जो ट्री होता है बहुत ऊंचा होता है और ये मैनुअली इसको उतारा जाता है। अभी तक कोई मशीन तो है नहीं, उसको उतारना, उसको ड्राई करना, उसको रखना, इसलिए मैन पावर बहुत लग रही होती है, इसलिए वो चीज़ें महंगी ज़्यादा हो जाती है, फिर मिकदार उसकी कम होती है। ये इम्यूनिटी बूस्टर बेस्ट है। ये आपकी अगर शहद में डाल के आप इसको खा रहे हैं या वैसे खा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपकी ताकत के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसको भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एलर्जीज कर देता है ये। अच्छा, चिलगोज़ा जो अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो बहुत सारे लोगों को नौजिया हो जाएगा, पेट का दर्द हो जाएगा, एलर्जीज हो जाती है। जिस तरह मुझे ना पीनट से होता है, लेकिन पीनट अगर मैं रात में खाऊं तो ज्यादा होता है। मैं दिन में खाऊं और 4 दाने खाऊं तो नहीं होगा, लेकिन रात में मैं 1 दाना भी खाऊंगी तो मुझे तकलीफ देता है। देखिए उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा है, वो हैवी बहुत होता है, अगर आप ज्यादा खाएंगे आपके पेट में भी दर्द होगा। हाँ ये होता है, मैं तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। हाँ। और बहुत से लोगों को कफ शुरू हो जाता है, तभी उसको कहा जाता है छील के खाया जाए, उसको थोड़ा सा या तो रोस्ट कर ले, भून ले। रोस्ट वाला नहीं करता था, ये बात पकड़ी मैंने अब। हाँ, उसका जो ऑयल है ना वो आपके गले में लगता है और तभी वो एकदम, और छिलका तो खासकर वो चिपक जाता है, जिसकी वजह से आपको खांसी आती है। अच्छा, मैं लेती हूँ नीचे यहाँ पे ठेला है ना, वो जो बनाते हैं उसे नमक के साथ ना, मैं उसको वाला खाती हूँ ना, मुझे नहीं कुछ होता, बिल्कुल नहीं होगा। मैं खाली छील कर खाऊँ ना तो वो तंग करता है। ये वजह है कि उसको रोस्ट करके आपने कहा खाए। अच्छा, पिस्ता पिस्ता बहुत अच्छी चीज़ है। पिस्ता जो है आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी होता है? देखिए सब में थोड़ा थोड़ा होता है, जीरो कोलेस्ट्रॉल सिवाय एक आपका इंजीर और एक आपका वो किशमिश, बाकी सब में जैसे ऑयल है कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन बैड नहीं है। पिस्ता जो है आपकी किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वही वाली बात है, कम खाना चाहिए। वो बच्चे जो बेड वेटिंग का शिकार, जिनको माया को बहुत प्रॉब्लम होती है कि बच्चे पेशाब कर देते हैं रात को बिस्तर में, तो उनके लिए पिस्ता बहुत अच्छा है, उनके लिए तिल बहुत अच्छा है, उनके लिए जो है काजू बहुत अच्छा है, उनके लिए अखरोट बहुत अच्छा है।
अगर थोड़े थोड़े से भी नट्स अगर आप इस तरह के बच्चों को देना शुरू करें तो वो आप इस हैबिट से वो बच्चों की जो है प्रॉब्लम दूर अच्छा, हो जाएगी। कितने साल के बच्चों को जो है नट्स खिलाने चाहिए? क्योंकि उनके दांत भी छोटे छोटे वाले बच्चों जो दांत होते हैं उनके जो दाढ़ें भी नहीं आई होती हैं। देखिए नट्स तो भी उनको जो भी आप उनका खाना बना रहे हैं, स्मूदी बना रहे हैं, कोई उनका फूड बना रहे हैं, उसके अंदर आप उसमें क्रश करके डाल दीजिए। हाँ। ठीक है, तो बच्चा शौक से खा लेगा। जब 1 साल 1.5 साल के बाद है कि बच्चा चबाना शुरू कर देता है। हाँ। अभी ये भाई जो बात करते, मुझे हंसी आई कि चाबियां चल रही थी। हमारे बचपन में कहा जाता था कि दांत इतना मजबूत हो कि हर चीज दांत से तोड़ो। अच्छा। मतलब अखरोट बादाम दांत से तोड़े जाते थे, और आज डॉक्टर मना करते कि दांत इतने नाजुक हो गए कि दांत टूट जाता है, अखरोट बादाम अखरोट नहीं टूटता। सही बात। वैसे आपने कभी दांत से तोड़ा अखरोट? बहुत तोड़े तो अभी आपके दांत तो बड़े मजबूत होंगे। उल्टा वाले वैसे भी पहाड़ी लोगों के तो होते हैं मजबूत गाँव दांत। का रहने वाला हूँ। हाँ। हकीकत बता रही, जैसे दांत से तोड़ते थे। कहाँ अभी से आप नहीं। कहाँ से हैं? अब ये पता है आपको, इतनी मसले हो गए जिंदगी में इंसान के साथ, कोई छोटी सी बीमारी हो तो बंदा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ ये हकीकत है, आजकल बीमारी इतनी हो गई है, बिल्कुल। तो हर चीज के बड़ा एहतियात करता है। लेकिन जैसे आप- सीरियसली बताओ, ये सब जो है ना, ये कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। ये प्रिवेंशन है बीमारियों के लिए। जी ये इससे बचाती है बीमारियां असल में बहुत ज्यादा। हकीकत बात है, नो डाउट। एक फ्रूट्स होते हैं, ताजे फ्रूट्स, ये ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, वाहिद एक चीज रहेगी, सॉरी टू कट यू, मैं काजू के बारे में बताना चाह रही थी। बड़ा डिफरेंट सा काजू, छिलके वाला। ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। इट हैज ब्रिलियंट टेस्ट, कि इतना मजे का टेस्ट है। इसके बारे में बताइए, ये कहाँ का है ये वाला अच्छा, काजू? ये श्रीलंकन को बोलते हैं, श्रीलंकन काजू। वैसे सोशल मीडिया पर इसका बड़ा नाम है। हाँ। अच्छा, इसको स्किन में रखेंगे तो नमकीन होगा, स्किन से उतार दो मीठा हो जाएगा। इसके नमकीन है ना, अभी आप खा के देखिए। अच्छा, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मीठा नहीं पसंद। इसलिए मुझे अच्छा काजू लग रहा है। में भाई ये इससे- नेचुरल नमकीन है जी, क्या? जी, natural। अच्छा, 2 मिनट के लिए तो मैं ये समझी कि शायद ये जो है ना, ये Roasted लग रहा था, हाँ। अच्छा, ये काजू का सरदार है ये। आप श्रीलंकन है ये कड़क होगा, और ये जो है ना, इसका टेस्ट सब काजू से अलग होगा। ये बहुत अलग है, वाकई डिफरेंट है। बहुत मजा आया। एक चीज रह गई थी कि बस क्विकली बता देंगे, जो शहद वाला जो ड्राई फ्रूट है। देखिए इसके लिए तो जितना बड़ा प्रोग्राम करें वो कम है। शहद खुद अपनी अफादियत रखता है। ड्राई फ्रूट्स के बेतहाशा फ़ायदे हैं, कि हम एक उस पर थोड़े से टाइम में कवर नहीं कर सकते। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं, और इसमें मुझे जो है पंपकिन सीड्स भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यूँ समझ लें कि एक पावर पैक आपका तैयार हो गया है। और इसको आप अगर इस तरह बना के रखते हैं, और रोज़ाना जस्ट 1 स्पून आपने खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। मीठा भी होगा। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए, मतलब स्पोर्ट्समैन के लिए, जो भी खवातीन काम करें सबके लिए 1 चमचा खाना है। आपको पूरे दिन की फुल एनर्जी मिल जाएगी। जबरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। मैं तो ये बाबर आजम को खिलाऊंगा। ठीक है, ये उनको तोहफा ट्रॉफी नहीं। आ रही है, तो मैं इनको रेकमेंड करूंगा ये खाएं। बिल्कुल। और ये जिसे आई बता रही थिंक है, अभी तो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंशाल्लाह सबको जो है टीम को ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, और आगा साहब से खरीद कर खाएं। थैंक यू सो मच आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद रहील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आज के शो में भी आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिली होंगी, लेकिन अप्लाई भी करना ज़रूरी है। कोई सवाल हुआ करे तो आप फेसबुक पे भी सवाल कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। कोई टॉपिक हो तो आप उसके हवाले से भी आप जानना चाहते हैं, हम ज़रूर आपको आगाही देंगे। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।